अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सबक नंबर 4 पढ़ा था और उसकी तमरीनें भी हमने हल की थी और उसको समझा था, तमरीनें हल हो गई थी। और अब जहन में आता है जो हमने मुअन्नस सिमाई पढ़ा था, मुअन्नस सिमाई की हमने उसमें कुछ मिसाल पढ़ी थी, अर्दुन, शमसुन, दारुन, नारुन वगैरह। ये हमने उसमें जो है कुछ मिसालें पढ़ी थी। तो अब कुछ तलबा के जहन में ये आता है कि भाई ये तो चंद मिसालें हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमें ढूंढना हो मुअन्नस से लफ्ज़ी तो हमें कैसे पता चले कि ये मुअन्नस से लफ्ज़ी है। तो इसकी कुछ और मिसालें भी दी जाएं। तो इसकी चंद आपको मिसालें देता हूँ और पहचानने का तरीका कुछ आपको बता देता हूँ, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो मैं बताने लगा हूँ मुअन्नस से समाई के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें मुअन्नस से समाई होती हैं। हमारा पाँव है, जैसे रिजल पाँव, मुअन्नस से समाई होगा या मुअन्नस से लफ्ज़ी होगा? आखिर ये मुज़क्कर है क्या है? हालांकि देखा जाए हम किससे पूछे पाँव क्या होता है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो जाहिर बात है हमारी अक्ल ये कहती है कि ये मुज़क्कर होना चाहिए। भाई पाँव समझ में तो ये आ रहा है कि भाई मुज़क्कर होना चाहिए, लेकिन ये मुअन्नस है। अहले अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि यार मुअन्नस मतलब कैसे पता चले कि ये मुअन्नस से समाई है। तो इसके चंद अल्फाज हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, आपको लिख लें, नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो मुअन्नस से समाई की मिसालें दूसरी कौन सी हैं जो क्लास नाम में नहीं दी गई। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और कोशिश करें इन तमरीनों को हल किया करें और ये नोट करा करेंगे डायरी वगैरह पे, तो इंशाल्लाह आपको आगे चल के ये फ़ायदा देगा। देखें, सबसे पहले आप लिख लीजिए कि औरतों के तमाम नाम, अस्मा, औरतों के जितने भी नाम हो गए, चाहे मतलब जो भी मतलब औरतों के लिए इस्तेमाल किए थे नाम होते हैं, मरियम, ज़ैनब, हिंदा, हिंदुन, ये चीज़ें अगर इसमें अलामत तानीस नहीं है मगर ये मुअन्नस होंगे, ठीक है, मुअन्नस से समाई, मुअन्नस से समाई होंगे। दूसरे नंबर पे हैं वो अस्मा, वो नाम, वो अस्मा जो औरतों के नाम तो नहीं होते लेकिन उनको औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अम्मुन है, उम्मुन, अम्मी, ठीक है। इसी तरह उरूसुन, इसी तरह लफ्ज़ उरूसुन, उम्मुन अम्मी, उरूसुन, ये वो चीज़ें हैं जो औरतों के नाम तो नहीं होते मगर औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी मुअन्नस ही कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या था, औरतों के तमाम नाम, दूसरे नंबर पे वो अस्मा जो औरतों के नाम नहीं होते मगर औरतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए शराबों, शराबें होती है ना, शराब, इसकी तो हमने एक मिसाल पढ़ी खमरुन, लेकिन इसकी दूसरी किस्म जहां पर भी शराब की कोई भी किस्म आएगी तो वो भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी। 3 हो गए। चौथे नंबर पे है दोज़ख के तमाम नाम, दोज़ख के काफ़ी सारे नाम हैं, तो दोज़ख के जितने भी नाम हैं, सईर, जहीम, सक़र, इसके अलावा जो भी दोज़ख के जितने भी नाम हैं सारे के सारे क्या होंगे, मुअन्नस होंगे। और इसी तरह जिस्म के वो आज़ा, हम देखते ना यार हाथ, पता नहीं मुज़क्कर है मुअन्नस है, सुनने में तो ऐसा लग रहा है हाथ तो मुज़क्कर होना चाहिए, इसी तरह पाँव मुज़क्कर होना चाहिए, लेकिन नहीं, अब हम सुनते हैं कि यह मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इंसानी जिस्म के यानी वो आज़ा जो दो दो हों वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे। इंसानी जिस्म के वो आज़ा जो दो दो हों वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे। आँखें, हाथ, पाँव, कान, तो जो दो दो चीज़ें हैं, दो दो आज़ा हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल होंगे, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो गए। यदुन हाथ, रिजलुन टांग, उज़्नुन कान, आइनुन आँख, तो ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई, औरतों के तमाम नाम, वो अस्मा जो औरतों के लिए बोले जाते हैं, शराबों के तमाम नाम, दोज़ख के तमाम नाम, 4। और 5वें नंबर पे हवा, हवाएं होती हैं जो हवा चलती है, तो हवाओं के नाम होते हैं, तो हवाओं के जितने भी नाम हैं वो भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे सबा और कबूर, दबूरुन, जनूबुन, शुमालुन, तो ये सारे के सारे हवाओं के नाम भी क्या होंगे, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे, मुअन्नस होंगे, मुअन्नस समाई, मुअन्नस लफ्ज़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें, कुछ अल्फाज और भी बताता हूँ। ये 5 चीज़ें होगी, इसके अलावा मखसूस है, मुख्तलिफ हैं। हरबुन जंग लिख लें, और कसून प्याला, असा लाठी, अफ आ, आइन खड़ा ज़बर आ, अफ
خبیث سانپ، فلکن آسمان، نعلن جوتا چپل، بئرن کنواں، اور نابن نوکیلے دانت، ثعلبن لومڑی، ارنبن خرگوش، اردن زمین، شمسن سورج۔ یہ الفاظ بھی وہ ہیں کہ جو اہل عرب کے یہاں مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام نام، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو اسماء پیش کیے، یہ سارے کے سارے الفاظ وہ ہیں جو اہل عرب کے یہاں مونس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ تو یہ آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو آگے طلباء تک شیئر بھی کر دیجیے کہ تمام اسٹوڈنٹ تک شیئر کر دیں، اور ہو سکے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے، حسن رضا اتاری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔